तुम लोग जानती तो हो जमशेद को, मेरे कहने से तो वो किसी को काम शाम नहीं देंगे। चलो अगर कोई काम दे भी देते हैं तो ये क्या करेगा? दो दो ड्राइवर्स मौजूद हैं घर में। अब देखना ये है कि ये क्या काम कर सकता है। हाँ नहीं, मैं नहीं जानती। अब वो आ गया है तो उससे कोई सूटेबल सा काम दे दो, वो यहीं रहेगा। समझाओ इसको, मैं कोई लेबर एजेंट नहीं हूँ, शादी वाला घर है, इस वक्त कौन सा काम दूं उसे? हाँ शादी वाला घर है तो ऐसा करते हैं, शादी उसके ऊपर थोप देते हैं ना। मतलब कि शादी वाला घर है, कितने सारे काम होते हैं, हमें एक्स्ट्रा हैंड मिल जाएगा और ऊपर से हमें भी साथ साथ पता चल जाएगा कि कितने काम का है। इसको सुबह ही बशीरे के साथ किसी काम पर लगा दे, अब बशीरा उसको सब कुछ समझा भी दे। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, ठीक से कामकाज कर लेगा। ठीक, इतना अच्छा लड़का है, आपको और दादी का बहुत ख्याल रखेगा। चलो देखते हैं। प्लीज देखते हैं ना। थैंक यू रानिया, मेरी प्यारी रानिया। लेकिन उसको अगर तुम लोग यहाँ सर्वेंट बनाकर लेकर आई हो तो फिर उसे गेस्ट रूम में क्यों ठहराया हुआ है? पहले मेहमान बनाया हुआ, बाद में मुलाजिम बनाओगी तो उसको तकलीफ नहीं होगी? खैर, मैं सुबह उसको समझाऊंगी सब कुछ। और देखो रानिया, उसको प्लीज ख्याल से रखो, वो बहुत अच्छा लगता है। उसकी तुम फिक्र ना करो, उसके लिए माँ जी है। देखा ही नहीं माँ जी की उसको देख देख के कैसे मापता उमड़ उमड़ के आ रही थी। उनका बस चले तो उसे अपने हाथों से खाने खिलाएं। कैसे माथे चो मिलते इसके। मुलाजिम का माथा। तुम कोई फजूल बात ही करना हमेशा। अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, जल्दी सो जाओ दोनों। हाँ गुड नाइट। अगर रानिया ने बात मान ली तो यानी कि बात पक्की, और दादू तो इससे वैसे ही इम्प्रेस हो चुकी हैं। इसकी हरकतें देखकर कोई इसको चौकीदार भी ना रखे, जहाँ जगह मिलती है वहाँ सो जाता है। बिस्तर पे खटमल पड़े थे क्या जो तकिया उठा के नीचे लेट गया? ये तो इसकी मासूमियत का राज है कि ये अपनी जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। इसको मखमल के बिस्तर पे गफलत की नींद सोने की आदत नहीं है। और तुम क्या चौकीदार चौकीदार लगा के बैठी हो? इसको इसी जैसा कोई काम देंगे। बुरा लगा ना? ऐसे सोचो, इतना हैंडसम आदमी अगर चौकीदार बन जाए तो डिफेंस की सारी लड़कियां हमारे गेट के बाहर कैटवॉक करती करेंगी। तुम कहाँ इस अखरोट को छोड़ के उस फॉरेन ब्लड चढ़ोजे से शादी करने लगी? नमाज पढ़ रहे थे बेटा, मगर इस वक्त? कज़ा नमाज पढ़ रहा था। भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है, इतनी कम उम्र में ईमान पर इतनी पुख्तगी, वाह दिल खुश हो गया। इसीलिए तो इस उम्र की इबादत के बड़े दर्जे हैं, पता है? इस उम्र की इबादत को जिहाद का दर्जा हासिल है। बहुत अच्छी बात है बेटा, इंसान जितनी जल्दी लाफानियत के राज से वाकिफ हो जाए उसके हक पे उतना ही अच्छा है। दिल खुश हो गया। ये दुनिया तो 4 दिन की है बच्चे। बेटा तू भी सोचेगा कि अम्मा जी ने नाश्ता चाय पानी तो कुछ खिलाया पिलाया नहीं, अलबत्ता मेरा दिमाग खा गई। भाई माफ करना बेटे, भूल जाती हूँ। बैठो, बैठ जा। ले वो आई गया नाश्ता, रखो यहाँ। बैठो बेटा, बच्चे बैठो, नाश्ता करो। तुम ऐसा करो, बशीरा को भेज दो। अम्मा जी वो तो बाजार से ही नहीं आया, आपने खुद ही तो भेजा था उससे फल और मिठाइयाँ लेने। मेरी भी मत मारी गई है,
चलो अच्छा मैं आती हूँ। बेटा तुम नाश्ता करो, बशीरा जब आ जाए ना तो तुम उसके साथ साथ रहना, वो तुम्हें सारा काम समझा देगा, ठीक है ना। मैं अभी आती हूँ, उधर रोना के ससुराल वाले पहुंचते ही होंगे।